मामू को हार्ट अटैक आया था, इसलिए मामू को मर्दानी पड़ोसन बब्बू ने उसे तुरंत जलंधर बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि अथर कब डॉक्टर बना, लेकिन फिर भी वो बोला कि उसको अर्जेंट जाना है, तो मैं और श्रेया उसे स्टेशन छोड़ने आ गए। अब निजामुद्दीन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही श्रेया ने जो रोना धोना किया, ऐसा लगा जैसे अथर उसका बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड था, जो जलंधर नहीं कश्मीर जा रहा था। अब स्टेशन से लौटते ही श्रेया ने कार चलाने से मना कर दिया। बोली सर में दर्द है, रेस्ट करना है, चल कहीं रूम ले लेते हैं। मैं किस मुंह से मना करता, रूम लेना था, ले लिया, ठीक है। अब रूम में आने के बाद श्रेया वॉशरूम चली गई और मुझसे टॉवेल मांगने लगी। मुझे नाना पाटेकर वाली वो फिल्म याद आ गई जिसमें तबू उससे साबुन मांगती है और फिर बाथ टब में ही नाना पाटेकर को खींच लेती है। अरे टॉवेल दे दे यार। श्रेया ऐसे चिल्लाई जैसे मैं कोई पानी पिलाने वाला था। मैं टॉवेल उठाकर बाथरूम तक गया। मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथ कांप रहे थे। श्रेया का हाथ बाहर आया और टॉवेल लेकर चला गया। मैं श्रेया की सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगा। श्रेया मेरे भाई जैसे दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड थी। करंटली वो किसी अक्षत नाम के एक हीरो जैसे दिखते लड़के की गर्लफ्रेंड थी। वो लड़का जो बेचारा श्रेया के फोन स्विच ऑफ होने से परेशान होगा, पर इस बात से श्रेया बिल्कुल भी परेशान नहीं नजर आ रही थी। वो तो उल्टा अथर्व के लिए फिर से अट्रैक्ट हो रही थी। मुझे यकीन था कि दोनों किस कर चुके थे। अब ये मुझे होटल रूम में लाई थी, सिंगल रूम में लाई थी, मुझसे टॉवेल मांग चुकी थी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी मेरे हार्मोन्स जोर मार रहे थे। यार कहीं अथर्व अपने ठरकी वायरस हम दोनों में तो ट्रांसफर नहीं कर गया। इतने में बाथरूम का डोर खुला और नहाई धोई श्रेया सिर्फ एक टॉवेल लपेटकर बाहर निकली। उसका नन्हा सा क्लीवेज देखकर मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हे प्रभु, ये कैसा एग्जाम ले रहे हो? मैंने मुंह घुमा लिया, पर टू बी ऑनेस्ट मेरा ध्यान तो उसके क्लीवेज पर ही था। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। हॉट शावर हमेशा वर्क करता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुझे क्या हुआ? ऐसे शर्मा क्यों रहा है? मैंने बिना उसकी तरफ फेस किए जवाब दिया। मैं ज्यादा शर्मा रहा हूं या तू ज्यादा बेशरम? I mean, ओपन हो रही है। What? क्या मैं तेरे सामने नेकेड आ गई? थैंक गॉड नहीं आई। क्या जवाब देता मैं अपने दोस्त को? हाँ, तू और तेरा दोस्त। पूरी अर्थ पर तुम दो ही लोग हो ना जो ऑनेस्टी के ट्रू एग्जाम्पल हो। मैंने ये वाला टॉन भी स्किप कर दिया। अब मैं फील कर पा रहा था कि क्यों अथर्व जगह जगह फिसल जाता था। जिस लड़के को सामने से इतनी लाइन मिल रही हो, वो किस मुंह से किसी को मना करेगा? आफ्टर ऑल men are dogs। और जो लोग कहते हैं ना कि डॉग्स तो लॉयल होते हैं, तो बेटा उनकी लॉयल्टी सिर्फ उनके मास्टर के लिए, उनके मालिक के लिए होती है। बिचेस के लिए डॉग्स कितने लॉयल होते हैं, इसका अलग सर्वे होना चाहिए। अचानक श्रेया ने लाइट्स ऑफ कर दी। मैं दिल से चाहता था कि वो मेरे पास आए और टॉवेल उठाकर लेट जाए, पर मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझे बुलाए और मैं उसके पास जाऊं। इसके पीछे का सिंपल रीजन था, कभी ये बात ओपन होती तो मैं ये एक्सक्यूज दे सकता था कि मैं तो शरीफ था, वो कमीनी थी जो मेरे पास आई। पर पार्थिव लाल के हसीन सपने। श्रेया अपने बेड पर लेटी और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। 2 मिनट बाद तो उसके खर्राटों की आवाज आने लगी। मैं अथर्व के मुंह से इतनी बार श्रेया के फिगर के बारे में सुन चुका था कि मैं उसे इमेजिन करने लगा। फिर अचानक गिल्ट फील हुआ। छी यार, क्या क्या सोच लेता है तू, नीच। थैंक गॉड श्रेया सो चुकी थी, वरना सुन लेती तो मुझे 4 ताने और मारती। आज मैं जिम नहीं मिस करना चाहता था। मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, जैसी रोशनी होने लगेगी उठ जाऊंगा। इधर मैं और श्रेया अपने अपने बेड पर आराम कर रहे थे और उधर बेचारा अथर्व अपनी बर्थ के लिए झगड़ा कर रहा था। अरे भाई, तत्काल में टिकट लिया है, मेरी सीट है ये, खाली कैसे नहीं करोगे? अथर्व को नॉन एसी स्लीपर में बाथरूम के पास की अपर बर्थ मिली थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक आदमी जो अपनी 4 जनों की फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, उसने ये बर्थ टीटी को 500 रुपए देकर झपट ली थी और अपनी वाइफ को अपर बर्थ पर सुला दिया था। अब उसकी वाइफ अथर्व से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो पैर के पास बैठ जाए, पर अथर्व अड़ा हुआ था कि वो अपनी बर्थ पर लेट कर जाएगा। वो वाइफ के हस्बैंड से बहस करने लगा। नाम क्या है आपका? मैं टीटी से आपकी कंप्लेंट करूंगा। ये आदमी अथर्व के कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा था, पर क्योंकि अथर्व ने उसकी हाफ घूंघट वाली बीवी की रिक्वेस्ट ठुकरा दी थी, तो एटीट्यूड फुल दिख रहा था। विजय नाम है मेरा, बुला ले जिसे बुलाना है, मैं तो यही लौटूंगा, हानि तो। अरे ऐसे कैसे लौटोगे? रिजर्वेशन तो मेरे पास है ना। अरे हमें ना चल रहा,
ऐसे थोड़ी रिजर्वेशन हो जाता है कभी भी। कम से कम 4 घंटे पहले होता है। ओ रेलवे मिनिस्टर, अपने रूल्स की लिस्ट अपडेट कर लो। 4 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर से बुक होता है और उसके बाद करंट काउंटर से। आई बात समझ में? चल चल, अंग्रेजी झाड़ के कुछ भी झूठ भका रहा है। अरे देवता, थोड़ा पढ़ लिख लेते तो 4 वर्ड समझ में आ जाते। ये देख क्या लिखा है, 70 नंबर बर्थ है कि नहीं? इतने में टीटी आ गया। ले भाई, टीटी साहब आ गए। साहब आप ही देखो ये क्या बदतमीजी कर रहा है। हम फैमिली वाले लोग हैं, हमें रात के टाइम परेशान कर रहा है। अथर ने टीटी को देखते ही इंग्लिश झाड़नी शुरू कर दी। सर, दिस इज माई कंफर्म टिकट एंड दिस मैन हैज नो प्रूफ। टीटी ने अथर को और उसके अंग्रेजी को हाथ दिखाकर ऐसे रोका जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला हो। वो 2 मिनट तक अथर की टिकट देखता रहा। अपनी आईडी दिखाइए आप। बट सर, इट इज ए विंडो टिकट, इसमें आईडी की क्या जरूरत? टीटी ने बस हाथ आगे बढ़ा दिया। देखो साहब से भी बहस कर रहा है। अथर ने अपना आधार कार्ड दिखा दिया। टिकट तो आपकी कंफर्म है। इससे पहले कि टीटी आगे बोलता, बेसब्र विजय ने उसे टोक दिया। पर साहब जी, मुझसे भी तो 500 लिए अभी तुमने। बाकी लोग भी जाग चुके थे। सबके सामने टीटी घूसखोर बताकर विजय से मिस्टेक हो गई। आप चुप रहिए। और आप अथर्व शर्मा। अथर्व शर्मा। हाँ, अथर्व शर्मा। आप अपनी बर्थ पर चले जाइए। और आप मिस्टर विजय, आप मेरे साथ आइए। टीटी अपने साथ विजय को ले गया। अथर्व ने अपना बैग बर्थ पर फेंक दिया और जूते उतारने लगा। साला विजय नाम क्या पड़ गया, खुद को अमिताभ बच्चन समझ रहा था। चूतिया। विजय की वाइफ ने अथर्व को देखा, अथर्व ने भी उसको देखा। आई एम सो सॉरी, आपके हस्बैंड की वजह से मुझे आपसे ऐसे बात करनी पड़ी। कोई नहीं, होता है। आदमी लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। आदमी लोग गुस्सा कर भी लेते हैं, हम तो ज्यादा कर भी नहीं पाते। आप पानी पियोगे? अथर्व ने गौर किया कि उनके पास एक ही कंफर्म बर्थ थी। विजय ने 500 रुपए देखकर एक बर्थ एक्स्ट्रा ले ली थी। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक एक बच्चे को अपने पास सुला रहे थे। दोनों बच्चों की एज 5-6 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। विजय की बीवी ने अथर्व की तरफ बॉटल बढ़ाई। अथर्व जैसे ही बॉटल पकड़ने वाला था, उसने वापस खींच ली। शायद उसे विजय की आवाज आ गई थी। अजीब धांधली है, गुंडा करती है। हमारे बुंदेलखंड में ऐसा करते तो टीटी को बाहर ही फेंकवा देते। अथर्व ने जूते उतार अपनी बर्थ पर चढ़ने लगा। विजय ने उसे एक बार घूरा और फिर चला गया। सुनो, हम दूसरे डब्बे में हैं। कोई दिक्कत हो तो चिंटू को भेज के बुला लेना। बंटू को हम ले जा रहे हैं। विजय की वाइफ ने बस गाय की तरह गर्दन हिला दी। कहाँ तक जाना है आपको? तुमसे मतलब? अथर्व ने गहरी सांस ली। हाँ, मेरा मतलब ये है कि बताइए आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? वैष्णो देवी। तुम्हें भी साथ चलना है? नहीं, मुझे नहीं जाना। वैसे आपको टीटी ने कौन सी बर्थ दी है? यही, दूसरे डब्बे में 70 नंबर दी है। ओह अच्छा। वैसे उसने बताया आपको कि बर्थ कहाँ तक है? काहे इतना कान खा रहे हो भाई? पहले ही हमें दुखी करके सुख नहीं मिला तुमको। मैं इसलिए कान खा रहा हूँ ताकि आपसे अपनी बर्थ एक्सचेंज कर सकूं। आप फैमिली के साथ हैं तो साथ ही रहिए। मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो बर्थ कौन से स्टेशन पे खाली करनी है। विजय के चेहरे पर एक स्माइल और शर्मिंदगी एक साथ आई। वो धीरे से बोला, वो टीटी साहब बोले कि जलंधर पर खाली कर देना और वापस इसी बर्थ पर आ जाना। ग्रेट, मुझे जालंधर ही जाना है। अथर्व ने वापस जूते पहने, अपना बैग उठाया और दूसरे कोच की तरफ चल दिया। उसे पता था कि विजय की वाइफ उससे अट्रैक्ट हो चुकी है। उसे यह भी पता था कि विजय ने उसके साथ बदतमीजी की थी और वो लाइफ में कभी भी उसका एहसान नहीं मानने वाला। पर फिर भी अथर्व ने ये सोचकर अपनी बर्थ दे दी कि कल को वो भी श्रेया के साथ किसी ट्रेन जर्नी में लिमिटेड रिजर्वेशन के चलते परेशान हो सकता था। आज वो किसी की प्रॉब्लम नहीं समझेगा तो कोई उसकी प्रॉब्लम कैसे समझेगा? अथर्व लौंडे से मर्द बन गया था। वो लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्यूचर की सोचने लगा था और मैं था कि प्रेजेंट से ही बाहर नहीं आ पा रहा था। जब से सोने की कोशिश की थी तभी से श्रेया की टॉवेल वाली इमेज मेरे दिमाग में घूम रही थी। मोबाइल नहीं था तो टाइम भी नहीं देख पा रहा था। मैंने सोचा श्रेया के मोबाइल में टाइम चेक कर लेता हूँ। फिर जोर से सुसु भी आ गई। मैंने लाइट्स ऑन की।
मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। श्रेया का टॉवेल और ब्लैंकेट दोनों उसकी बॉडी से हट चुके थे। वो उल्टी लेटी थी। उसकी चिकनी बैक और उसके बम दोनों साफ चमक रहे थे।